Hello and welcome back to our channel, Tabrez Shaikh Acting Academy, your one-stop destination for unlocking the secrets in the world of acting and to become an actor. तो आज हम बात करेंगे एक्शन के बारे में कि एक्शन क्यों इतना इम्पोर्टेंट है एक्टर्स के लिए, एक्शन करना। बहुत सारे एक्टर्स हैं जो हमें ऑडिशन वीडियोस भेजते हैं और हम देखते हैं उनके ऑडिशन वीडियोस, तो उसमें हमें देख के समझ में आ जाता है कि वो कैरेक्टर में नहीं, बिकॉज वो लोग एक्शन कर ही नहीं रहे, सीधा रोबोट की तरह खड़े एंड रट के आके आप बस एक हाथ ऐसे स्ट्रेट सीधा एंड आप बोल रहे। एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। जब आप रियल लाइफ में बात करते हैं, किसी से कम्युनिकेट करते हैं या किसी से कुछ चीजें बात कर रहे हैं आप या किसी को कुछ समझा रहे हैं या अपने बारे में बता रहे हैं, सो आपके हाथ ऑटोमेटिकली हिलते हैं, जेस्चर्स, मूवमेंट होता है आपका। ये क्यों होता है? ये सबकॉन्शियसली होता है। जैसे कि आज के वीडियो में मैं जब आपको बता रहा हूँ कि एक्शन के बारे में, आपको बेसिक्स बता रहा हूँ एक्टिंग के बारे में, सो मेरे हाथ ऑटोमेटिकली हिलते हैं। व्हाई? फॉर बेटर कम्युनिकेशन। ये मैं प्लान करके नहीं कर रहा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। सो वैसे ही आप एक्शन को कैसे डिस्कवर करें? एक सिंपल टर्म्स में, व्हेन वी सिट, स्टैंड और स्पीक इन द पोस्चर व्हिच वी हैव नॉट प्लान्ड, we don't plan action. Action is which we do in real life. हम रियल लाइफ में करते हैं। सो बेसिकली बहुत सारे एक्टर्स जो रिजेक्ट हो जाते हैं एकदम सिंपल चीज के लिए, बेसिक चीज। ये बहुत ही बेसिक और बहुत ही सिंपल चीज है, लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। सो बहुत सारे एक्टर्स इसी की वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं जब वो अपना इंट्रोडक्शन वीडियो भेजते हैं या ऑडिशन वीडियो भेजते हैं, तो नो हैंड मूवमेंट्स, नो जेस्चर्स, सो दैट्स व्हाई दे गेट रिजेक्टेड। ये आपके, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पर्सनली डेवलपमेंट के लिए भी आपको बहुत ज्यादा काम आएगा। अगर जैसे कि अगर आप प्रेजेंटेशन करते हो, आपको अगर प्रेजेंटेशन करना है या खुद को प्रेजेंट करना है, आप किसी टॉपिक पे बात कर रहे हो, या फिर आप मोटिवेशनल स्पीकर्स के वीडियोस देख सकते हो। जब वो बात करते हैं तो कैसे उनके हैंड मूवमेंट्स भी हो रहे हैं, वो एक ही जगह रोबोट की तरह खड़े रह के बात नहीं कर रहे। सो सिमिलरली इन एक्टिंग ऑल्सो, एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत ही बेसिक है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट। सो लेट्स डिफरेंशिएट बिटवीन एक्टिंग एंड एक्शन। जैसे मैंने कहा, एक्शन इज व्हिच वी डू इन रियल लाइफ। एक्टिंग फर्स्ट पर्पस इज टू कम्युनिकेट करो। लेकिन कम्युनिकेट करने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि डायलॉग बोलो। कम्युनिकेशंस के और भी बहुत सारे एक्सप्रेशंस के थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकते हो। ठीक है, तो एक्सप्रेशंस पे मैं आता हूँ। पहले एक्सप्रेशंस के 3 मोड्स होते हैं। There are 3 modes of expressions: audio, visual and text. ये 3 modes होते हैं। आप ये 3 modes के जरिए आप expressions के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे पहले मैंने कहा कि डायलॉग बोलना एक्टिंग नहीं है। डायलॉग इज द पार्ट ऑफ द एक्टिंग। यस, डायलॉग भी बोलना इंपॉर्टेंट है, बट वो बहुत ही लास्ट पार्ट आता है एक्टिंग में। डायलॉग बोलना एक्टिंग नहीं है। इसके ऊपर मैंने वैसे वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप प्लीज जाके देखिएगा। आपको समझ में आएगा बेसिक्स के एक्टिंग का डेफिनेशन क्या है एंड वर्ड एक्टिंग का मतलब क्या है। सो हम टॉपिक को वापस आते हैं। सो एक्टिंग फर्स्ट पर्पस इज टू कम्युनिकेट एक्शन व्हिच वी डू इन रियल लाइफ। एक्शन इज रियल। जो भी आप एक्शन कर रहे हो ऑब्वियसली रियल है, एंड एक्टिंग इज फेक। फेक इन एट द एंड इट्स फिक्शन, काल्पनिक है। ये नहीं है कि आपको फेक करने रखना है, प्रिटेंड करना शुरू करना है। इन दिस सेंस एट द एंड इट्स अ फिक्शन। आपके बैक ऑफ द माइंड में होना चाहिए कि यस, एट द एंड ये काल्पनिक है, ये एक फिक्शन है। एक्टिंग वी डू फॉर अदर्स, एक्शन वी डू फॉर आवरसेल्फ। एक्शन ये हम खुद के लिए करते हैं, ये हम प्लान करके नहीं करते। व्हाई? जैसे मैंने कहा, फॉर बेटर कम्युनिकेशन, ताकि हम आगे वालों को अच्छी तरीके से समझा सके। ये सबकॉन्शियसली होता है। एक्टिंग वी डू फॉर अदर्स। यस, फॉर एग्जांपल मैं एक थिएटर में परफॉर्मेंस कर रहा हूँ, तो मैं किसके लिए कर रहा हूँ? ऑडियंस के लिए कर रहा हूँ। सो एक्टिंग वी डू फॉर अदर्स एंड एक्शन वी डू फॉर आवरसेल्फ। एक्टिंग इज लिसनिंग। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिसनिंग, सुनना बहुत जरूरी है। अब जब तक आप सुनोगे नहीं, तब तक आप रिएक्शन कैसे दोगे? बहुत सारे एक्टर्स हैं जो रिएक्शन नहीं देते, जस्ट देखते हैं, हाँ मेरा बोल रहा है, मेरा टाइम कब आएगा बोल। दैट इज रॉन्ग। इससे भी आप पता चल जाता है कि आप सिर्फ अपने क्यू का वेट कर रहे हो। दैट इज नॉट एक्टिंग।
कभी कभी शुरुआत में क्या हो जाता है कि एक्टर्स जो होते हैं वो एक्टिंग करने लग जाते हैं रिएक्शन देने के बजाय, रिएक्शन नहीं देते। तो जब तक आप सुनोगे नहीं कि सामने वाला क्या बोल रहा है तो आप रिएक्शन नहीं दे पाओगे कुछ। सो रिएक्शन देना बहुत ही जरूरी होता है। सो यू हैव टू रिएक्ट एज वेल, सो दैट एक्टर इज अ वेरी गुड लिसनर एंड अ वेरी गुड ऑब्जर्वर एज वेल। तो इस चीज पे मैं डिटेल में आगे आने वाले वीडियोस में बात करूंगा। सो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा एंड अगर आपको कुछ भी डाउट्स है या आपको कोई भी सवाल पूछने हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ये रहा कि एक्शन के बारे में मैंने आपको बताया, बेसिक्स एंड एक्टिंग एंड एक्शन का डिफरेंशिएशन बताया। सो आगे आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे बॉन्ड के बारे में, कैरेक्टर्स की बॉन्ड क्या है। सो अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हिट दैट सब्सक्राइब बटन, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया होगा देन प्लीज हिट द लाइक बटन एज वेल। सो आज के लिए इतना ही। वी विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।